हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो होती है बहुत ऐसे कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आप इसको मोस्ट रिकमेंड भी कर सकते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो रिएक्शन पहचानते कैसे हैं। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि रिएक्शन को पहचाननी कैसे है। तो देखो रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में होता क्या है। सबस्ट्रेट देखते पहले, देखो सबस्ट्रेट कीटोन है और अल्फा हेलो एस्टर है। अल्फा हेलो यानी कार्बोनिल के पास अल्फा कार्बन के बाद जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तो उसको बोलते हैं अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, ये अपना एस्टर ग्रुप है यहाँ पर। विथ प्रेजेंस ऑफ जिंक, मतलब मेटल का यूज़ हो रहा है यहाँ पे जिंक। ठीक है, जिंक होगा तो समझ लेना रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है और इससे हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। ठीक है, मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर भी मैं ट्रिक बताऊँगा कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिक। ट्रिक से सबस्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ सबस्ट्रेट बनाया है, ट्रिक से कैसे बताता हूँ, देखो ट्रिक से बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, हमारा जो अल्फा हेलो एस्टर है उसको लिया मैंने, ये Br डबल बॉन्ड ओ ई टी, डन। और हमारा दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा था, कीटोन का, तो वो यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है, आर डैश। अब क्या है पता है, ये जो ब्रोमीन वाला कार्बन है इस कार्बन को कार्बोनिल वाले कार्बन से ऐड करना है। यानी देखो मैं नंबरिंग करके बता, 1 2 3 1 2, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सा 1 2 3 1 2। ठीक है, अब जो जो सबस्ट्रेट एक पे क्या लगा हुआ है, ओ ई टी लगा हुआ है, ओ ई टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप, तो डबल बॉन्ड ओ। तीसरे पे क्या लगा, तीसरे पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तीसरा सीधा अटैच हुआ है पहले का, तीसरे पे कुछ नहीं लगा हुआ, पहला तीसरे पे कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तीसरे पे कुछ नहीं है, सीधा वो पहले पे अटैच हो गया, तो पहले पे क्या क्या है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं अगर आपको एक स्टेप नहीं खाता और सीधा बताता हूँ तो ओ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने इस पर अटैक कर दिया, मतलब इसने यहाँ पे अटैक कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर। ठीक है, ये ओ नेगेटिव हो जाएगा और हमारा दूसरा जो आर ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, आर और आर डैश। देख सकते हो, देखो 1 2 3 1 2 3, 3 को 1 से ऐड किया, ये 1 और ये 2 वाला ग्रुप। ठीक है, बाकी ये अपना ऐसे कैसे। अब ओ नेगेटिव है, इसको मैं H+ दे दूंगा, तो ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, ओ एच आर डैश आर डबल वन ओ ई टी। देखो ये वाला सबस्ट्रेट जो मैंने बनाया है वैसा का वैसा डिट्टो मैंने यहाँ बना दिया ट्रिक से। अब मैकेनिज्म देखेंगे, देखो मैकेनिज्म इतनी आसान नहीं है इसकी, बट स्टिल हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे किस तरह से होती है। तो अब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो यहाँ पर जिंक इनोलेट बनता है। ठीक, क्या बनता है, जेड इनोलेट। ठीक है, जिंक इनोलेट बनता है। जिंक इनोलेट जो होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और हमारा कीटोन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी सी बात थी यहाँ पर। और अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ बहुत डिटेल में, आसान तरीके से, जितना आसान मैं आपको बता सकता हूँ उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सो अब हम इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेड इनोलेट का। जब हम जिंक इनोलेट बनाएंगे उसके बाद वो जिंक इनोलेट कीटोन पे अटैक करता है। तो जिंक इनोलेट कैसे बनता है, देखो जो मैंने लिया था बीटा हेलो एस्टर, ये हमारा बीटा हेलो एस्टर। ठीक है, ये हमारा बीटा हेलो एस्टर है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसके हमने जा जिंक। ठीक है, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए। अब ये क्या करता है, ये होमोलाइटिकली क्लीवेज करता है। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब रेडिकल में टूट जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओ रेडिकल और यहाँ पर हमारा Br बन गया और ओ ई टी ऐसे का ऐसा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, डन। अब हमारा जो जेड एन होगा वो यहाँ पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। इससे क्या होगा, इस पर ओ नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी ओ नेगेटिव आ जाएगा, ओ नेगेटिव कार्बन नेगेटिव ओ ई टी, और यहाँ पर हमारा Br आ जाएगा। अब क्या होगा कि
जो हमारा जेडन था वो अब डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है, 2 पॉजिटिव डेफिशिएंट हो गया है, तो ये क्या करेगा, इस पर हो जाएगा अटैच और यहाँ से ये बी आर को निकाल देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओ जेड एन, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ओ ई टी, ये हमारा बना जिंक इनोलेट। हमारा 50% काम हो गया है यहाँ पे जिंक इनोलेट बनाने के बाद। तो आप देख सकते हैं कैसे हुआ, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जेड एन बार सॉरी बी आर बार और जेड एन जो है डेफिशिएंट होने के बाद कार्बन पर अटैच हो गया, डन। तो ये हमारा था जेड एन इनोलेट। अब दूसरा स्टेप हमारा, ठीक है, मेन मैकेनिज्म का। अब क्या होगा, हमारा जो जिंक इनोलेट है वो यहाँ पर आएगा ओ नेगेटिव ओ ई टी। अब देखो मैंने जेड एन हटा दिया है, क्यों कि देखो इसके सामने अब आएगा इलेक्ट्रोफाइल जैसा समथिंग कुछ, न्यूक्लियोफाइल समथिंग सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे, यहाँ से ये इस कार्बन पर अटैक हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, यहाँ पे दोनों आर आर डैश लिया था मैंने, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा, देखो 1 2 3, तो मैंने क्या बनाया 1 2 3 1 2 2 3 और यहाँ पर अटैक किया था 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2। अब देखो अटैच कर दो जो जहाँ जहाँ लगा हुआ है। 1 पे क्या लगा हुआ है ओ ई टी, तो ओ ई टी लगा दो। 2 पे क्या लगा हुआ है, तो देखो 2 पे कार्बन लगा हुआ था लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ गया तो डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ओ, डन। फिर क्या होगा, देखो तीन ने एक पे अटैक किया, 3 ने एक पे अटैक किया, एक यहाँ पे आ गया, 3 पे कुछ लगा हुआ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, एक पे अब लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ था, तो यहाँ से क्या हुआ अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली गई, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ नेगेटिव। और यहाँ पर एक ही कार्बन पर लगे हुए 2 सबस्ट्रेट, तो एक आर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर डैश, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ अलग है, ठीक है, इतना सा है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं H प्लस दे दूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा ओ एच आ जाएगा यहाँ पर आर डैश और डबल बॉन्ड ओ ई टी, डन। सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। सबसे पहले जेड एन इनोलेट का आपको बताया कि जेड एन इनोलेट कैसे, जिंक इनोलेट कैसे फॉर्मेशन होता है, और फिर मैंने आपको रिएक्शन बताई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही अमेजिंग नेम रिएक्शन के लिए आप लाइक एंड फॉलो करें।